तो चलते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट, क्वालिटी सही हो गया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, दिए गए प्रेक्षण का माध्य क्या होगा? वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे चुका है। चलिए हम लोग सजा लेते हैं, पहले से हम लोग सजा करके रखते हैं क्योंकि दिक्कत ना हो। वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल बोला जाता है, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी यानी एफआई से डिनोट करते हैं, और वर्ग चिन्ह को यानी क्लास मार्क को एक्सआई से डिनोट करते हैं, और यहाँ से एफआई एक्सआई का मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन यहाँ पर एक्सआई निकालना होगा। तो एक्सआई के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सआई के लिए ये दोनों का ऐड यानी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एक्सआई यहाँ से निकल जाएगा। चूँकि हमको एफ आई एक्स आई यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई के लिए एफ आई और एक्स आई तो चाहिए था। एक्स आई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 बराबर 5। तो यहाँ पर एक्स आई 5 निकल करके आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10 + 20 यानी 30/2, तो यहाँ एक्स आई कितना हो जाएगा? 30/2 यानी 15। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 + 20 50 डिवाइड बाई 2 यानी 25। यहाँ पर 40 + 30 70 डिवाइड बाई 2 यानी 35। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90 50 40 90 डिवाइड बाई 2 यानी 45। अब कुछ नहीं करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। तो यहाँ से ये दोनों का मल्टीपल होगा। ये दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 1 मिनट, यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 × 25 60, 11 × 15 यानी 165, 25 × 8 सबका गुना हो जाएगा, सबका गुना 25 × 8 200, और 35 दहाई के 350, 45 × 9 405, और सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे तो यहाँ से 1180 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का अर्थ ही योग होता है, यानी सबका योग। यहाँ भी एफ आई एक्स आई, यहाँ भी सिग्मा लगा दिए तो योग। और हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर टोटल बटा नंबर होता है, तो टोटल इसके बराबर होता है और नंबर इसके बराबर होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 1180 डिवाइड बाई ई सबको जोड़ेंगे तो वही जो बारंबारता जो सिग्मा एफ आई है वो 50 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो यहाँ से कटम कुटम करने पर 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 0 5 छक्का यानी 23.6। तो चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पैटर्न क्लास 10th 5 नंबर को पक्का करें। 5 नंबर वाले में पूछता है। तो क्वेश्चन है, दिए गए वर्गीकृत बंटन का माध्यक यानी मीडियन क्या होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। वर्ग अंतराल, इसको प्राप्तांक भी करके आ सकता है। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी यानी छात्रों की संख्या भी कर क्वेश्चन में आ सकता है, और वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन है 40 से 45, 45 से 50। इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो में तो रहेगा ही क्वेश्चन। इसको लोअर लिमिट बोला जाता है, इसको अपर लिमिट, यानी इसको निम्न सीमा 40 को, 45 को उच्च सीमा बोला जाएगा। इसी तरह सभी में ये लोअर है, ये अपर है, और नीचे फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए माध्यिका में हम लोग ये डायग्राम को बनाते हैं। तो डायग्राम वो तो जैसे है तैसे इसको ऐसे कर देते हैं। वर्ग अंतराल लिख दिए हैं, बारंबारता को एफ से डिनोट किया जाता है, और संचयी बारंबारता इसमें नया चीज आ जाता है जिसको सी एफ से डिनोट किया जाता है। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो सबसे पहले इसमें तो ये दोनों दिया ही रहता है, इसमें हम लोगों को संचयी बारंबारता निकालना रहता है। तो संचयी बारंबारता में हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले ये 2 है ना, 2 को ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद नीचे वाला को जोड़ देना है। तो नीचे वाला को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, फिर 5 को 8 को संचयी बारंबारता निकालने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। 5 को इस 8 में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा इसका संचयी बारंबारता, और 13 को फिर 6 में जोड़ देंगे तो फिर 19 हो जाएगा, और 19 को फिर 6 में जोड़ देंगे यहाँ तो 25 हो जाएगा। 25 को फिर 3 में जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 को 2 में जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाला आया है ना, यहाँ वही नंबर
ये पूरा जो बारंबारता को ऐड करने के बाद नंबर आएगा वही नंबर होता है। अगर यहाँ पर गलत आए, गलत 30 के बाद 32 33 आए तो समझ जाइएगा कि वो संचयी बारंबारता गलत है। इसको ऐड करने पर, पूरा को ऐड करने पर 30 ही आएगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। माध्यिका में हम लोग स्टेप 1 में क्या करते हैं? स्टेप 1 में सबसे पहले हम जो n निकला है ना, n/2 करते हैं। तो n/2 यानी 30/2 बराबर 15। तो ये जो 15 आया ना, 15 के तुरंत बाद उससे बड़ा CF का वर्ग अंतराल ले, यानी संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल ले। तो 15 से बड़ा संचयी बारंबारता में वो कौन सा है? 15 से बड़ा, तो 15 से बड़ा यहाँ पर 19 है, और यही वाला वर्ग अंतराल हमको ले लेना है। यहाँ इसके सामने वाला ये वाला वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर कितना आ जाएगा? नीचे देख लेते हैं, 55 से 60। ये 55 से 60, और इसी पर सारा फॉर्मूला लगा करके हम लोगों को निकाल लेना है। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर 55 से 60 आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। इसमें फॉर्मूला माध्यक का, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF यानी संचयी बारंबारता बटा F इंटू हाइट। अब समझ लेते हैं L क्या होता है, n/2, CF क्या होता है। L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल कितना आया है? 55 से 60। तो यही L होगा, L यही 55, चूंकि निम्न सीमा यही है, लोअर लिमिट, तो L 55। अब चलते हैं आगे की ओर। n बराबर कुल बारंबारता, तो कुल बारंबारता यहाँ 30 है, तो ये 30 हो जाएगा। CF यानी माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की क्रम प्रकार का संचयी बारंबारता, 100 को यानी शॉर्ट में लिख दिए हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इसको यानी अंग्रेजी वाले नोट कर लेंगे। और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो ये नोट कर लीजिएगा। तो CF में क्या देखना है? मध्यक वर्ग के ठीक पूर्व के वर्ग की क्रम प्रकार का संचयी बारंबारता। तो मध्यक वर्ग में संचयी बारंबारता 19 आया है ना, तो इसके पूर्व वाला को लेना है। कितना लोग स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि यही 19 वाला को ही ले लेते हैं, तो ये 13 हो जाएगा। CF बराबर 13 को लेना है, और उसके बाद 8 हाइट यानी एज वर्ग माप। तो वर्ग माप कितना है इसका? ये जो अंतर होता है, ये दोनों का अंतर होगा, वही वर्ग माप। तो 5 है अंतर, तो यही सभी में अंतर यहाँ देख लीजिएगा, सब में 5 का ही अंतर होगा। इस सब में 5 का, यही हाइट होता है, यानी वर्ग माप होता है। तो चलिए फार्मूला पर हम लोग मान को पुट करते हैं और इसको निकाल लेते हैं। इसको इस साइड में लिखे हैं, आप लोग सीधा से बनाइएगा जब भी बनाइएगा एग्जाम में। तो मान को पुट करके और हल करते हैं। 1 सेकेंड। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेने के बाद यहाँ पर माध्यक 56.66 मान पुट करने के बाद यहाँ पर एक चीज छूट गया था, F। तो F क्या होता है? माध्यक F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास यहाँ माध्यक वर्ग 55 से 60 आया है, उसके सामने वाला बारंबारता कितना है? यहाँ पर 55 से 60 के सामने वाला बारंबारता वो 6 है। तो यहाँ पर वही F का मान यहाँ पर 6 हो गया। तो यही मान पुट करने के बाद माध्यक कितना निकल गया। अब चलते हैं, इसी में एक छोटा सा 2 नंबर 3 नंबर वाले में क्वेश्चन बन जाता है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें 2 नंबर 3 नंबर के लिए लघुत्तरीय यानी छोटका वाला में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। चर मान दे देता है यानी माध्यक निकालने के लिए, और बारंबारता दे देता है यानी चर मान बारंबारता। तो संचयी बारंबारता इसको ऐड कर करके ऐसे निकाल लेंगे। और ये स्टेप 1 में इसमें क्या करना है? n/2 करना है। n/2 26 आ गया। तो इस केस में 26 के जस्ट बाद का बड़ा CF ले। तो 26 के जस्ट बाद का बड़ा CF क्या होगा? इसमें 32 है, और 32 वो जो 32 आ गया है उसके सामने वाला जो चर मान होगा वही माध्यक होगा। तो 32 के सामने वाला जो चर मान है 14, यही इसका माध्यक है। तो शॉर्ट में 2 नंबर 3 नंबर वाले में बन जाते हैं। तो इसका माध्यक 14 होगा। तो इसको देख लीजिएगा, लिखेंगे। तो दिया है, दिए गए बंटन का बहुलक मॉड क्या होगा जो नीचे वर्गीकृत है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं कैसे कैसे आ सकता है। वर्ग अंतराल या यहाँ पर प्राप्तांक भी दिया जा सकता है, इसको इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोला जाता है। और बारंबारता या यहाँ पर छात्रों की संख्या भी दिया जा सकता है, तो इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो क्वेश्चन दे दिया गया है 0 से 10। और इसमें भी एक बात और,
ये 10 से 20, तो ये 10 को लोअर लिमिट बोला जाता है यानी निम्न सीमा, और 20 को अपर लिमिट यानी उच्च सीमा बोला जाता है। वैसे इसमें भी है, 20 को लोअर लिमिट बोला जाएगा, 30 को अपर लिमिट, वैसे ही 0 बोला, इस सब को इसी बोला जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको बहुलक निकालने के क्रम में हमको देखना है कि यहाँ जिस वर्ग की बारंबारता अधिक है, तो जिस वर्ग की बारंबारता यानी किस वर्ग की बारंबारता अधिक है, तो 20 की, तो वही वाला हमको यानी बहुलक वर्ग ले लेना है। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या है, 20 के सामने वाला बहुलक वर्ग 20 से 30 के रेंज में, यानी 20 से 30 के रेंज में। उसके बाद और ये जो बहुलक वर्ग है 20 से 30 है, और इसीलिए 20 से 30 बहुलक वर्ग को मानकर हम लोग इस सूत्र के हवाले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुलक वर्ग का सूत्र, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस, इसको भी याद करा देंगे, F1 माइनस F0, और सेम टू सेम ये जो F1 माइनस F0 है इसको सेम टू सेम यहाँ ऐसे लिख देना है, और F1 में सिर्फ 2 से गुना कर देना है, बस माइनस में सिर्फ माइनस में F2 कर देना है इंटू हाइट। चलिए हम लोग फार्मूला को जान चुके हैं, अब चलते हैं जहां L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग जो निकला है 20-30, तो इसका निम्न सीमा कौन सा है, 20, यानी यही L होगा, यही L, तो L बराबर 20। अच्छा, H बहुलक यानी H क्या होगा, वर्ग अंतराल का वर्ग माप, यानी साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी इसका साइज कितना है, हर में देखो तो 10 का अंतर है, 0 से 10 10 का अंतर, 10 से 20 10 का अंतर, 20 से 30 10 का अंतर, तो वही यानी साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, 10। बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो वो ये जो बहुलक वर्ग 20 से 30 है, 20 से 30 है, इसका बारंबारता कितना है 20, तो वही बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी F1 20 हो जाएंगी, और F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के पूर्व में कौन सा है 12, यानी पूर्व, तो वो F0 कितना हो जाएगा 12। अब चलते हैं आगे की ओर, बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बाद कौन सा है 6, बहुलक वर्ग के बाद का बारंबारता कितना है बाद, तो वही हो जाएगा F0 6। अब हम लोग फार्मूला बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, और इस सीधो F1 माइनस F0 को नीचे उतार देना है, अब F1 में 2 से गुना कर देना है, यानी फार्मूला का ट्रिक हम लोग जान चुके हैं। अब माइनस में F2 कर देना है, इंटू हाइट कर देना है। तो यहाँ से हम लोग मान पुट कर लेते हैं, सारा मान हम लोगों को ये पता हो चुका है, ये मान पुट करेंगे और यहाँ से बहुलक निकल जाएगा बहुत ही आसान से तरीके से। तो 1 सेकेंड, तो क्वेश्चन में L कितना है, L यहाँ पर 20 है, यानी 20 प्लस ब्रैकेट F1 कितना है, F1 भी 20 है संयोग से, 20 माइनस F0 कितना है 12 बटा सेम टू सेम 20 माइनस 12 को सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, चूंकि F1 माइनस F0 है यहाँ, और सिर्फ इसमें 2 से गुना कर देना है, बस 2 से गुना कर देना है। अब माइनस F2, तो F2 6 है, F2 यहाँ पर 6 है, तो माइनस में यहाँ पर 6 कर देंगे, और ब्रैकेट को बंद करके इंटू यहाँ पर हाइट 10, जो इन दोनों का अंतर है, ये दोनों का अंतर है, यानी इस सब में ये दोनों का, इस सब में ये दोनों का अंतर है, वही हाइट होता है। तो हाइट कितना है 10, 1 मिनट 1 सेकेंड, हाइट 10 है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको इधर ला करके 20 प्लस ये इतना आ जाएगा, कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर यानी 260/11, तो यही बहुलक होगा, यानी लगभग में ही आंसर आता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट कैसा लगा गाइस, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट